तो यार आज का मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा आ गया है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा अभी मिक्स है क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा मिक्स्ड होता है। बट अभी जो हमने न्यू अप्रोच डाली है डेटा रीडिंग की, उसके थ्रू अभी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो रही हैं, खासकर एक कैश के सिस्टम के अंदर। इसकी वजह से रोज़ ही मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की पोजीशन रोज़ ही चेंज हो रही है। एक दिन एक आदमी शॉर्ट में बैठता है, एक दिन एक आदमी लॉन्ग में बैठता है। मेरे को लगता है ये कैश का सिस्टम और जो ये डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये दोनों ने एक साथ ना इंडियन मार्केट के अंदर मंडे से धूम मचा रखा है। ठीक है। तो अभी अगर हम अ, कल के व्यू की बात करेंगे तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अभी जो रिटेलर्स हैं वो मार्केट के ऊपर कल लॉन्ग होके गए हुए थे। ठीक है। तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो उसके अंदर मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड देखूंगा, और अगर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, जिस केस के अंदर रिटेलर्स को लॉस होगा, तो उस केस के अंदर मैं कॉल्स के अंदर घुसूंगा। ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया था अगर मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो उसके बाद हम मार्केट के अंदर रिकवरी भी देख सकते हैं। तो व्यू ने सही काम किया था। अ, यही होता है इस डेटा के साथ, पता है आपको ना, मल्टीपल सिनेरियो सोचने पड़ते हैं और फिर उसमें से जो भी सिनेरियो बेस्ट काम करता है ना लाइव मार्केट डेटा के साथ, उसके साथ आपको जाना पड़ता है। ठीक है। तो अगर मैं आज के मार्केट पार्टिसिपेंट्स के डेटा की बात करूँगा, तो अगर आप क्लाइंट्स को देखोगे विच इज़ रिटेलर्स ने स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये स्टॉक फ्यूचर्स क्यों ऐड कर रहे हैं। ठीक है। इन्हीं की वजह से मुझे लग रहा है कि इंडेक्स और स्टॉक्स के बीच में ना इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस आ गया आज की डेट के अंदर। ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर्स बाय करे जा रहे हैं। ठीक है। और स्टॉक्स फिर ऊपर बढ़ नहीं रहे, थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है तो स्टॉक्स फिर ऊपर भागते ही नहीं है। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करोगे, थोड़े बहुत इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने ऐड किए हैं। इंडेक्स कॉल थी, इंडेक्स कॉल्स जो ये लोग कल बाय करके गए थे, क्योंकि आज गैप अप हुई थी तो इन्होंने वो इंडेक्स कॉल्स में से निकले हैं ये लोग। इंडेक्स पुट्स देखोगे तो इन्होंने इंडेक्स पुट बाय कर दिए। ठीक है। आज मार्केट के अंदर अगर आप एफ का डेटा देखोगे, एफ ने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने फिर शॉर्ट किए हैं। एफ की पोजीशन अभी ऑलमोस्ट 88% शॉर्ट हो गई है मार्केट के ऊपर, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ लिटिल बिट कंसर्निंग। ठीक है। अगर मार्केट ज़्यादा टाइम तक साइडवेज रहती है तो इनके पास और अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट्स ऐड करने की, विच इज़ लाइक अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंडियन मार्केट्स सिंस स्टार्ट ऑफ 2026। ये जो एफ के शॉर्ट्स है ना, ये 86 87 से ना ज़्यादा मतलब कम हो ही नहीं रहे। ठीक है। जैसे ही 86 85 आते हैं ये फिर शॉर्ट ऐड कर देते हैं और हायर लेवल के ऊपर ऐड करते हैं। ठीक है। तो अभी अगर आप इंडेक्स कॉल्स देखोगे तो इन्होंने इंडेक्स कॉल्स आज बेची हैं। इंडेक्स पुट देखोगे तो इंडेक्स पुट्स में से ये आज लोग निकले। प्रोज का डेटा देखोगे तो प्रोज ने ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किए हैं। ये जितने भी स्टॉक फ्यूचर्स लोगों ने ऐड किए हैं ये सब के सब स्टॉक फ्यूचर्स DIs ने बेचे हैं इनको। ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर आप बात करोगे, इंडेक्स फ्यूचर जो इन्होंने शॉर्ट किए हुए थे उसमें से निकले हैं। ठीक है। इंडेक्स कॉल देखोगे तो इंडेक्स कॉल इन्होंने ऐड किया। आई एम अज्यूमिंग ये लोअर लेवल के ऊपर इन्होंने इंडेक्स कॉल्स ऐड किए हैं, और इंडेक्स पुट देखोगे तो इंडेक्स पुट भी ऐड किए हुए हैं। तो अभी प्रोज उसी सिनेरियो के अंदर आ गए जहाँ पे क्लाइंट्स मोस्टली दोनों तरफ नेगेटिव बैठे होते हैं और प्रो दोनों तरफ की बैंक की पोजीशन लेके बैठे होते हैं। एक्सपायरी के लिए ये एक बेस्ट सिनेरियो होता है। ठीक है। तो अभी इस डेटा को देख के मेरी व्यू क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे, प्रोज ने नीचे वाले लेवल के ऊपर कॉल्स एक्यूमुलेट करी हुई हैं और इन्होंने पुट्स भी एक्यूमुलेट किया है। आई एम अज्यूमिंग अगर मैं चार्ट पैटर्न देखूंगा तो उसके हिसाब से, क्योंकि देखो क्लाइंट्स ने भी जो कॉल्स बाय की हुई थी उसमें से वो निकले और उन्होंने पुट्स बाय किए। ठीक है। और अगर इन्होंने पुट्स बाय किए हैं और अगर ये कॉल्स में से निकले हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने जब मार्केट ड्रॉप होनी स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे इन्होंने पुट्स से बाय किए। ठीक है। विच इज़ गोइंग टू बी समवेयर अराउंड सिमिलर लेवल ऑफ 100 के बीच में इन्होंने पुट्स बाय की हुई हैं। और अगर प्रोज ने पुट्स बाय किए हैं तो प्रोज ने ऊपर वाले लेवल के ऊपर पुट बाय की थी। अगर आप कॉल्स देखोगे तो कॉल्स मोस्टली प्रोज ने आज नीचे ही बाय की थी। ठीक है। तो अभी गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो के अंदर करना क्या है, अभी कल हो सकता है कि दोनों साइड के मूव दोबारा आए मार्केट के अंदर, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और अगर अभी आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी इज अगेन स्ट्रगलिंग अराउंड सेम लेवल्स जैसे कल स्ट्रगल कर रही थी 24,650। मेरे को समझ नहीं आता जब भी मैं गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ वीडियो बनाने के लिए तो ये इसी लेवल के ऊपर क्यों ट्रेड हो रही होती है। ठीक है। बट आप देख सकते हो आज यूएस मार्केट्स भी इतनी पॉजिटिव नहीं है, नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट है और ऑयल भी अब ज़्यादा गिर नहीं रहा है। ठीक है। तो
मोस्ट प्रोबेबली अगर कल गैप डाउन का सिनेरियो होता है तो उस केस के अंदर जो क्लाइंट्स ने स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किए और इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किए हैं ये इसमें से निकलेंगे क्योंकि इनको इसमें से लॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉल्स इन्होंने इतनी ज़्यादा बाय नहीं करी हुई, इन्होंने थोड़े बहुत पुट्स ही बाय किए हुए हैं। गैप डाउन का सिनेरियो अगर होता है तो एफ को भी जो इन्होंने इंडेक्स कॉल के अंदर शॉर्ट्स ऐड किए हैं तो इसमें भी इनको भी फ़ायदा होगा। और फिर जो प्रोज की कॉल्स हैं, प्रोज हो सकता है कॉल्स और लोअर प्राइस के ऊपर कल एक्यूमुलेट कर ले, क्योंकि अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन्होंने पुट्स हायर लेवल के ऊपर बाय किए हैं तो कल प्रोज को गैप डाउन सिनेरियो के अंदर एक तरह से मोटा मोटा सभी को फ़ायदा होगा, एफ को भी, क्योंकि उनकी शॉर्ट्स हैं कॉल्स के अंदर, उसके अंदर उनको डीके मिलेगा। प्रोज ने पुट बाय किए हुए हैं, उनको उसके अंदर प्रॉफिट होगा। तो हो सकता है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी डेटा देख के मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है थोड़े लोअर लेवल के ऊपर हो, बट वो लोअर लेवल एक तरह से रिकवरी दिखा सकता है। अगर मेरे को बुलिश होना होगा तो मैं थर्सडे तक की डेटा की वैसे तो वेट करूँगा कि एक्सपायरी के दिन एंड में क्या पोजीशन का डेटा आता है। बट अगर आप इंडेक्स कॉल्स देखोगे जो प्रोज अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हो सकता है इंडेक्स कॉल्स अभी और एक्यूमुलेट करें लोअर लेवल के ऊपर। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो उस पॉइंट के ऊपर ये सब के सब मोस्टली जो प्रोज हैं, प्रोज के पास फिर ऑलमोस्ट कॉस्ट के ऊपर इंडेक्स पुट्स होंगी, बट ये इंडेक्स कॉल्स में से निकल सकते हैं, तो फिर वहाँ से बेरिश एक व्यू बन सकती है। तो गैप डाउन अगर होता है तो वहाँ से रिकवरी हो सकती है, और गैप अप होता है तो वहाँ से फिर मार्केट ड्रॉप कर सकती है। तो अभी हम सेम उस जोन के अंदर आ गए हैं जिस जोन के अंदर हम पिछले 2 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, कि हम एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यही डेटा है। मोस्टली मैं अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कल मार्केट के अंदर तो मैं लॉन्ग होने की ढूंढूंगा, क्योंकि मैं रिटेलर्स के साथ नहीं फंसना चाहता। ठीक है, तो आई वेट फॉर लोअर लेवल्स, और वहाँ पे अगर प्राइस एक्शन और लाइव मार्केट डेटा सही होगा देन आई लुक फॉर लॉन्ग्स।